बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप हमेशा की तरह सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। डिविडेंड इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से आज की जो वीडियो है वो बिगिनर्स के लिए है। बिगिनर्स जब भी स्टॉक मार्केट में या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कदम रखते हैं तो उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि वो किस शेयर का इंतखाब करें और कौन सा शेयर जो है वो उन्हें अच्छा डिविडेंड दे सकता है। तो वीवर्स, बिगिनर्स जब भी स्टॉक मार्केट में एंट्री लेते हैं, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खोलते हैं, तो हमेशा हमारे जहन में हमने सुना होता है कि सबसे पहले पाकिस्तान का जो सबसे बेहतरीन सेक्टर है तो वो बैंकिंग सेक्टर है। तो ये आज की वीडियो बैंकिंग सेक्टर पर है और बिगिनर्स के लिए है। तो बिगिनर्स जब भी स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलते हैं तो उनमें तकरीबन के जहन में ये ख्याल आता है कि मुझे बैंकिंग सेक्टर से कोई स्टॉक लेना चाहिए, कोई शेयर लेना चाहिए। तो ऐसी ही आज की वीडियो जो है वो बिगिनर्स की रहनुमाई के लिए है। तो हम डायरेक्ट स्क्रीन पर चलते हैं। व्यूअर्स, बैंकिंग सेक्टर्स में आज हम दो स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। एक जो है वो शरिया कंप्लायंट है और दूसरा जो है वो कन्वेंशनल बैंक है। दोनों ही बेहतरीन स्टॉक हैं, दोनों ही अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं, दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क है। सबसे पहला फ़र्क तो जो इस्लामिक और नॉन इस्लामिक के हवाले से है। तो जो पहला बैंक हम डिस्कस करेंगे वो मीज़ान बैंक लिमिटेड है। मीज़ान बैंक लिमिटेड ने पिछले कुछ अरसे में बेतहाशा जो है वो डिविडेंड्स दिए हैं और काफ़ी जो है इसके शेयर ने तरक्की की है। तो व्यूअर्स, हम डायरेक्ट मीज़ान बैंक के डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड यील्ड और कैश पे आउट रेशो पर आते हैं और अर्निंग पर शेयर पर आते हैं, और इसके साथ हम प्राइस टू अर्निंग रेशो भी इसकी डिस्कस करेंगे ताकि बिगिनर्स को अच्छी तरह समझ आ सके कि उन्होंने किस में इन्वेस्टमेंट्स करनी है। तो मीज़ान बैंक लिमिटेड जो है वो बैंकिंग सेक्टर का एक स्टॉक है, शरिया कंप्लायंट है, इस्लामी बैंकारी से ताल्लुक़ रखता है। तो व्यूअर्स, अगर हम इसका टोटल एक चार्ट देखें, एक नज़र इस पर डालें, तो 2019 से हम 2023 और ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करेंगे। 2019 में इसने पर शेयर जो है पर शेयर अर्निंग जो थी वो 10 रुपये 77 पैसे थी। इसने 5 रुपये का डिविडेंड दिया। यही बात याद रखें कि इसने 11 रुपये कमाए, तकरीबन 10.5 रुपये से ऊपर कुछ कमाए, और 5 रुपये इसने डिविडेंड दिया और 5.21 डिविडेंड यील्ड दी। 2020 में इसने 13 रुपये 62 पैसे कमाए, फिर 6 रुपये में उसमें से डिविडेंड दिया और डिविडेंड यील्ड 5.72 रही, जबकि कैश पे आउट रेशो 44% रही, 44% रही। इसी तरह 2021 में 15 रुपये 84 पैसे कमाए, 6 रुपये उसमें से दिए, 4.47 डिविडेंड यील्ड परसेंटेज के हिसाब से रही, और कैश पे आउट रेशो 37.88 रही। इसी तरह 2022 में 25 रुपये इसने कमाए, 8.5 रुपये दिए, 8 रुपये 54% इसकी 8.54% इसकी डिविडेंड यील्ड रही, और कैश पे आउट रेशो 33.80 रही। 2023 की अगर हम बात करें तो इसने 47 रुपये अर्निंग पर शेयर दी, उसमें से 47 रुपये कमाए, उसमें से 20 रुपये का डिविडेंड दिया, कैश पे आउट रेशो अलबत्ता बेहतर रही 12.39, और 42% का इसने कैश पे आउट रेशो दी। यानी कि 20 जो कैश पे आउट रेशो है वो इसकी बतदरीज 50% से ऊपर नहीं गई, यानी कि ये 50% से कम अपने इन्वेस्टर्स को देता है, अपने शेयर होल्डर्स को देता है, और बाकी अपने पास संभाल के रखता है। मुमकिन तौर पर मीज़ान बैंक को एक्सपेंशन की जरूरत है, इसका जो सिस्टम है वो ग्रोथ कर रहा है, तो ये कुछ अमाउंट अपने पास बचा के रखता है, तो और प्रोजेक्ट्स में लगाता है, जिससे इसकी अर्निंग पर शेयर आने वालों सालों में ज़्यादा हो सकती है। तो अगर ये कम अमाउंट दे रहा है, यानी कि 46% 44% इसकी कैश पे आउट रेशो है, तो कुछ अमाउंट ये अपने पास रखता है, कुछ शेयर होल्डर्स को ये देता है। तो जो अपने पास अमाउंट रखता है उससे ये एक्सपेंशन के मूड में है, तो एक्सपेंशन इसकी आप देख रहे हैं कि इसकी डे बाई डे इसकी ग्रोथ हो रही होती है। अब हम ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर हम बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में यानी पिछले 12 महीनों में इसने 58 रुपये कमाए हैं, अर्निंग पर शेयर 58 रुपये। ट्रेलिंग 12 मंथ में जो इसने डिविडेंड पर शेयर दिया है वो 27 रुपये दिए हैं, और डिविडेंड यील्ड परसेंटेज के हिसाब से 11.28 रही है, और जो कैश पे आउट रेशो जो इसने क्लाइंट को दी है परसेंटेज वो 46.53% है। यानी 58 रुपये में से इसने 27 रुपये दे दिए, बाकी अपने पास रखे एक्सपेंशन के लिए। जब ये एक्सपेंड होगा और ब्रांचेस खोलेगा तो इसके लाजमी बात है इसकी अर्निंग पर शेयर में इजाफा होगा, और ये आने वाले वक्त में अपने शेयर होल्डर को एक अच्छा पे आउट दे सकेगा। तो लॉन्ग टर्म्स के लिए मीज़ान बैंक से अच्छा बैंक कोई नहीं है। यानी कि अगर आपने इसमें लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट्स करनी है 5 से 10 सालों के लिए, तो आगे ये चलकर ये शेयर एक बहुत बड़ा मतलब इसकी पे आउट भी बढ़ेंगे और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगी, और लाजमी बात है जब ये एक्सपेंशन रोक देगा तो उसके बाद ये अच्छे डिविडेंड जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को देगा। तो ये था मीज़ान बैंक लिमिटेड, हमने इसका रिव्यू देखा। व्यूअर्स, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह सारी बातें समझ आ सकें। तो दूसरा जो हमारे पास शेयर है वो यूबीएल का है। जैसे अभी हमने मीज़ान बैंक डिस्कस किया, इसी तरह हम यूबीएल को डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, 2019 की अगर हम बात करें तो 15.63 रुपये इसने अर्निंग पर शेयर की, उसमें से 12 रुपये इसने दिए,
और डिविडेंड यील्ड परसेंटेज के हिसाब से 7.15 रही, और पे आउट रेशो इसकी देखें 76.78 इसकी पे आउट रेशो रही, यानी कि 75% से ज़्यादा ये अपने क्लाइंट शेयर होल्डर को दे देता है। 2020 में 17 रुपये कमाए, 12 रुपये दिए, परसेंटेज के हिसाब से डिविडेंड यील्ड 9.53 रही, और उसने 70% का पे आउट दे दिया। ठीक है व्यूअर्स, ये आप जहन में रखें। 2021 में 25 रुपये अर्निंग पर शेयर रही, 25 रुपये इसने पर शेयर कमाए, उसने 18 रुपये दे दिए अपने शेयर होल्डर्स को। 13.18 इसकी डिविडेंड यील्ड रही, और 71% इसकी पे आउट रेशो रही, यानी कि 30% इसने अपने पास रखे, बाकी इसने अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। 2022 की अगर हम बात करें तो इसने 26.19 रुपये अर्निंग की, उसमें 26 रुपये में से 22 रुपये अपने शेयर होल्डर को दिए, 21.84 बेहतरीन डिविडेंड यील्ड रही, और 84% इसने पे आउट दिया, 84% के करीब इसने पे आउट दे दिया। 16% रेशो के हिसाब से सिर्फ अपने पास रखे, बाकी यानी 26 में से 22 रुपये इसने दे दिए। व्यूअर्स, अब हम अगर 2023 की बात करें, 2023 में 43.5 रुपये इसने कमाए, 43.5 रुपये कमाए, और 44 रुपये का इसने डिविडेंड दिया। अपनी अर्निंग से ज्यादा इसने 2023 में डिविडेंड दिया। डिविडेंड यील्ड जो है वो 24.74% रही, और कैश पे आउट रेशो ये आप देखें, 43.5 रुपये कमाए, 44 रुपये का डिविडेंड दिया, और 101% कैश पे आउट रेशो रही। यानी 2023 से अगर हम इसका देखें डिविडेंड यील्ड, कैश पे आउट रेशो, तो इससे यह लगता है कि यूबीएल को मजीद एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, और वो अपने शेयर होल्डर को जितने अर्न कर रहा है, अर्निंग पर शेयर यानी जितनी कमाई हो रही है उतनी ही वो अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो कैश पे आउट रेशो के हिसाब से ये एक बेहतरीन बैंक है। और ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर हम बात करें, ट्रेलिंग 12 मंथ में इसने व्यूअर्स आप ये अंदाजा लगाएं 45.99 अर्निंग पर शेयर रही, 46 रुपये कमाए, उसमें से 44 रुपये शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 17.17 इसकी डिविडेंड यील्ड रही, और 95.67 इसने पे आउट दिए, यानी सिर्फ 4% अमाउंट अपने पास रखी, बाकी इसने पे कर दी। इसी तरह अब अगर अर्निंग पर शेयर की बात देखें तो इसकी जो ट्रेलिंग 12 मंथ की अर्निंग पर शेयर है वो 46% है, और MEBL की अगर अर्निंग पर शेयर देखें तो वो 58 रुपये है, यानी कि मीज़ान बैंक अर्निंग पर शेयर के लिहाज से यूबीएल से आगे है। उसकी कैश पे आउट रेशो कम है, डिविडेंड यील्ड कम है मीज़ान बैंक की, क्योंकि ये एक्सपेंशन के मूड में है, अभी इसको एक्सपेंशन चाहिए, और आने वाले वक्तों में ये यूबीएल से बड़ा शेयर साबित हो सकता है, यानी ज़्यादा पे आउट दे सकता है डिविडेंड इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से। तो यूबीएल जो है वो उसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो 46 रुपये है, जबकि मीज़ान बैंक की इस वक्त जो अर्निंग पर शेयर है वो 58 रुपये है, वो पे आउट कम दे रहा है, जबकि यूबीएल जो जितना अर्न कर रहा है तकरीबन उसमें से मैक्सिमम जो है वो पे आउट दे देता है। इसको एक्सपेंशन की ऐसा लग रहा है कि इसको एक्सपेंशन की अभी ज़रूरत नहीं है, और ये जितना अर्न करता है ये दे देता है। तो व्यूअर्स, अगर प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो इन बैंकों की इंतहाई बेहतरीन है, 2023 में 4 और ट्रेलिंग 12 मंथ में 5.57, यानी कि मीज़ान बैंक की अगर हम देखें तो मीज़ान बैंक भी अर्निंग प्राइस टू अर्निंग रेशो के हिसाब से इसमें बतदरीज कमी हुई है, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशो इसकी बेहतरीन हुई है। 2023 में 3.42 और 2024 में 4.13। बिगिनर्स के लिए एडवाइस ये है कि वो इन्वेस्टमेंट से पहले किसी भी शेयर को अच्छी तरह स्टडी करें और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट्स करें, ताकि वो अच्छा डिविडेंड यहाँ से अर्न कर सके। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में डिविडेंड्स और प्रॉफिट के साथ नुकसान का अंदेशा भी होता है। उम्मीद है आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल इन्वेस्ट अगेन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।